नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में सत्ता के काफ़ी करीब माने जाने वाले बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही थी वो समाप्त हो गई है, लेकिन छापा गब्बू सिंह पर पड़ रहा था और टेंशन में बिहार के कुछ नेता और बड़े नौकरशाह थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्रवार से जब से गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई तभी से कई बड़े नेताओं के सिर पर चिंता की लकीर थी। कई बड़े नौकरशाह जिन्होंने अपनी पत्नी, बेटे, भतीजे के या फिर खास नाते रिश्तेदार के नाम पर जो संपत्ति इनकी कंपनी में जो लगाए हुए थे, उन तमाम लोगों की टेंशन जो है वो चिंता काफ़ी बढ़ी हुई थी। अब जबकि छापेमारी समाप्त हो गई है, आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इंटरनल जो सोर्स हैं या फिर जो खुफिया है, जो खुफिया की टीम थी या फिर जो सोर्सेज हैं, उसके हवाले से यह जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि गब्बू सिंह की कंपनी में कई बड़े नेताओं जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर पैसा का इन्वेस्ट किया था, कई बड़े ऐसे ऑफिसर्स हैं, नौकरशाह हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर या फिर बेटे के नाम पर या फिर भतीजे के नाम पर पैसा लगाया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने खास रिश्तेदार के नाम पर पैसा लगाया है। इनकम टैक्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी बहुत कुछ साफ होते हुए दिख रहा है। शुक्रवार को जब छापेमारी शुरू हुई, 31 जगहों पर गब्बू सिंह और उनके खास जो पार्टनर या फिर जो अन्य फर्म थे, उन तमाम लोगों के 31 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई। कहा जा रहा है कई कागजात जब्त किए गए हैं। 40 से 50 करोड़ की टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स ने या जो शुरुआती जांच की है उसके बाद ईडी भी इस मामले में उसका भी दखल हो सकता है। क्या कुछ होगा यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों इस बात की चर्चा है कि गब्बू सिंह तो सिर्फ दिखावे के लिए थे, उनके अंदर कई बड़े नौकरशाहों का पैसा, उनकी कंपनी में कई बड़े नौकरशाहों और नेताओं का पैसा लगा हुआ है। शुक्रवार को जब से छापेमारी शुरू हुई और फिर अब जबकि छापेमारी समाप्त हो गई है, इसके बाद भी इन तमाम चर्चाओं पर मंथन जो है जारी है कि आखिर किन किन ऑफिसरों का पैसा लगा हुआ था, किन नेताओं का पैसा लगा हुआ था। क्योंकि गब्बू सिंह की न सिर्फ सत्ताधारी दल यानी कि न सिर्फ जेडीयू बल्कि आरजेडी, बीजेपी या फिर अन्य नेताओं से भी इनके गहरे संबंध रहे हैं। बीजेपी में ही कई बड़े नेताओं से इनके संबंध हैं। जेडीयू के बारे में कहा जाता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इनकी काफी नजदीकी है। आरजेडी की बात कर लें तो गब्बू सिंह पुराने दौर में यानी कि 2005 से पहले गब्बू सिंह की लालू परिवार से या फिर लालू प्रसाद के जो अगल बगल के जो लोग थे, उन तमाम लोगों से इनके गहरे मतलब संबंध थे। कई वरिष्ठ आईएएस अफसर, कई वरिष्ठ आईपीएस अफसरों से भी इनका गहरा ताल्लुक था। तो अब जो खबर है कि इनकी कंपनी में कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसरों का पैसा लगा हुआ है। वे तमाम आईएएस और आईपीएस अफसर खुद तो नहीं, लेकिन वे बैक डोर से थे और उनकी पत्नी या फिर जो अन्य रिश्तेदार थे उनके नामों से, उनके नाम से इन तमाम जगहों, इनकी कंपनी में पैसा लगाया गया है। हम कई लोगों के बारे में जानकारी लगी है, हमने इनपुट लिया, हमने जो स्पेशल जो जांच एजेंसी है उन लोगों से भी बात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर तो कोई यह नहीं बता रहा है, लेकिन जो सोर्सेज हैं या फिर जो सरकार की जो खुफिया एजेंसी है, उन तमाम लोगों से जब हमने बात करी तो ये इस बात की पुष्टि हुई कि बिहार की सरकार में या फिर सत्ताधारी दल के 2-3 बड़े नेताओं का उसमें नाम आया है। एक नेता के बारे में कहा जा रहा है, हम नाम का खुलासा तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना कुछ बता देंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। एक नेता के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी अच्छी पकड़ है, सरकार में बड़े पद पर वे बने हुए हैं और उनकी पत्नी के नाम पर पैसा गब्बू सिंह की कंपनी में लगने की बात सामने आ रही है। हम अभी भी स्पष्ट आपको कर दें कि हम आधिकारिक तौर पर इस बात
की जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सोर्सेज जो सूत्र हैं उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं और विश्वसनीय खबर आपको हम बता रहे हैं कि उनकी पत्नी के नाम पर पैसा लगा हुआ है। वे नेता ताकतवर माने जाते हैं, काफी तेज तर्रार माने जाते हैं और उनकी पत्नी के नाम पर पैसा गब्बू सिंह की कंपनी या फिर उनके जो अन्य जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में पैसा का इन्वेस्ट हुआ है, इसकी जानकारी मिली है। कुछ कागजात ऐसे मिले हैं, उस हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि जांच एजेंसी को कुछ कागजात मिले हैं, इस आधार पर जांच एजेंसी अब आगे की कार्रवाई करेगी। तो हमने आपको बताया कि सत्ताधारी दल के बड़े नेता जो बड़े पद पर आसीन हैं, उनकी पत्नी के नाम पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है गब्बू सिंह की कंपनी में। वही गब्बू सिंह बिल्डर जो सत्ताधारी गठबंधन में उनकी ऊंची पकड़ है, काफी करीब माने जाते हैं और उसी कंपनी में सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता, तेज तर्रार नेता की धर्मपत्नी के नाम पर पैसा लगा है। एक अन्य नेता के बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं, वो भी सत्ताधारी दल के हैं, ऊपरी सदन के सदस्य हैं और उनका पैसा भी इस कंपनी में लगने की बात सामने आ रही है। इस मामले में भी आपको हम स्पष्ट कर दें कि आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, फिर भी जो खबर है, जो अंदर की जो खबर है कि उनका भी पैसा यहां पर लगा हुआ है। तो इसके अलावा कई अन्य नेता हैं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं लगी है, लेकिन इन दो लोगों के बारे में हमें जानकारी लगी है कि इन लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में है और बाजाप्ता ये लोग काफी चिंतित भी दिखे थे जब छापेमारी शुरू हुई शुक्रवार के दिन से। उसके बाद से ही इन तमाम नेताओं के सिर पर चिंता की लकीरें दिखी जा रही थी और अब जो है चर्चा आगे बढ़ी है। उस चर्चा की जब हमने पड़ताल करी तो इस बात की जानकारी सामने आई है कि इन नेताओं ने अपने खास के नाम पर उस कंपनी में पैसा का इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम आते हैं आपको बिहार की टॉप ब्यूरोक्रेसी के बारे में। बड़े नौकरशाहों का भी पैसा लगा है, इस बात की जानकारी निकल करके सामने आई है। आयकर विभाग ने जब गब्बू सिंह और उनके खास लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की तो उस जांच में इस बात की जानकारी निकल करके इस बात की पुष्टि होते हुई दिख रही है। एक नौकरशाह के बारे में हम आपको बताते हैं कि वे नौकरशाह अब सेवा में नहीं है, यानी कि सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवा में रहने के दौरान वे टॉप पद पर थे, वे काफी चर्चित थे, बिहार या फिर देश लेवल पर उनकी चर्चा हुई थी कभी। उनके बारे में भी खबर है कि उनके खास की तरफ से भी पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस बारे में जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब आप कहेंगे कि आखिर वे कौन से ऐसे नौकरशाह थे जिनका पैसा लगा है, तो हम आपको बताते हैं कि वे नौकरशाह सेवानिवृत्त हो गए हैं, काफी चर्चित रहे हैं और सेवा से निवृत्त होने के बाद भी अभी भी वे काफी चर्चा में रहते हैं, देश दुनिया में वे जाते हैं और लगातार वे एक्टिव रहते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम नामों का खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह अभी जांच का विषय है और जब तक इनकम टैक्स की तरफ से जांच एजेंसी की तरफ से कोई बात स्पष्ट नहीं की जाती है, हमारी बाध्यता है कि हम उनके नामों का खुलासा नहीं कर सकते हैं। हमने पूर्व नौकरशाह की बात करी, अब वर्तमान एक बड़े नौकरशाह की बात कर लेते हैं। खबर है कि वे नौकरशाह बड़े पद पर आसीन हैं, कुछ आने वाले समय में उनका रिटायरमेंट की बात है, वे आने वाले समय में रिटायर होने वाले हैं। उनके बारे में भी खबर है कि उन्होंने भी अपनी पत्नी के नाम पर, यानी कि उनकी पत्नी के नाम पर उस कंपनी में पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वे बड़े पद पर हैं और विवादों में भी 2-4 दफे विवादों में भी रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी पत्नी को आगे करके पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अलावा एक और पुलिस के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने खास एक रिश्तेदार के नाम पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो सत्ता के काफी करीब थे, कहा जाता है कि अब वे बिहार में नहीं हैं। उन्होंने भी, उनके बारे में जो जानकारी है कि उन्होंने अपने एक भतीजे के नाम पर पैसे को लगाया है। हालांकि
एक भी किसी अधिकारी के बारे में ऑफिशियली कहीं कोई जानकारी नहीं लगी है, लेकिन उनके बारे में जो कहा जा रहा है कि वे बिहार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में वे बिहार में नहीं हैं। उनके बारे में जानकारी है कि उनके भी एक खास जो भतीजा हैं या फिर जो खास संबंधी हैं, उनके नाम पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है। हम इस बात की जानकारी आपको इस हवाले से दे रहे हैं कि सरकार की जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, उसके तरफ से लगातार तमाम चीज़ों का रिपोर्ट किया जा रहा है और उस तक हम लोग लगातार इसकी समीक्षा की या फिर जब पड़ताल किए हैं तो इस बात की जानकारी निकल करके सामने आई। उसके अलावा कई अन्य अधिकारी हैं। एक अधिकारी के बारे में कहा जा रहा है कि वे सत्ता के काफ़ी करीब हैं, काफ़ी तेज तर्रार माने जाते हैं, एक साथ कई विभागों की जिम्मेदारी वे संभालते हैं। उनके बारे में भी खबर है कि उनका भी पैसा उसमें लगा हुआ है। इसके अलावा एक अन्य IAS अफसर हैं, वे भी एक से अधिक विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। उनके बारे में भी चर्चा है कि उनका भी पैसा लगा है। हालांकि उस बारे में कहा जा रहा है कि स्पष्ट तौर पर नहीं है। एक और जो वरिष्ठ IAS अफसर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे पति पत्नी दोनों सेवा में हैं। हालांकि पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कोई किस सेवा में स्पष्ट नहीं है, लेकिन पति पत्नी दोनों सेवा में हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका भी पैसे का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया गया है। अब किन किन अधिकारियों, हमने 5-6 अधिकारियों के बारे में बताया, उसमें कुछ IAS कुछ IPS अफसर थे। इन तमाम लोगों के बारे में हमने बताया कि इन लोगों का पैसा गब्बू सिंह की कंपनी या फिर उनकी सहयोगी कंपनी में इन लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट है, पैसे का इन्वेस्टमेंट है। अपने खास रिश्तेदार या फिर पत्नी, बेटे, भतीजे के नाम पर इन लोगों ने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। 1-2 नेताओं के बारे में भी हमने आपको बताया कि इन लोगों का पैसा लगा हुआ है और जब से छापेमारी शुरू हुई इन तमाम लोग टेंशन में थे। टेंशन इस बात को लेकर के थी कि कहीं कोई पोल पट्टी न खुल जाए, जांच में हमारी बात या फिर हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में कहीं कोई जानकारी तो नहीं लगेगी। अगर जानकारी लग जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, पैसे तो फंसेंगे ही, बेइज्जती और जांच एजेंसी उन तक भी आ सकती है, उन पर भी जांच बिठाया जा सकता है कि आखिर पत्नी के नाम पर या फिर बेटे भतीजे के नाम पर इतना पैसा कहां से आया। पूछताछ हो सकती है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो हमने आपको बताया सूत्रों के हवाले से खबर, जिसमें करीब करीब आधे दर्जन से अधिक नौकरशाहों के बारे में जिक्र था, जिसमें जो कहा गया है कि इन तमाम लोगों का पैसा गब्बू सिंह की कंपनी या फिर उनकी सहयोगी कंपनी में लगा है। इनकम टैक्स की जांच भले ही छापेमारी खत्म हो गई हो, लेकिन जांच जारी है और अब कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स ने जांच में कई तरह की गड़बड़ी, टैक्स चोरी पकड़ी है और उस कंपनी में कई बड़े नौकरशाहों और फिर नेताओं का पैसा लगा है। और आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन चर्चा यह भी है कि इनकम टैक्स की रेड के बाद अब जो है अन्य एजेंसी जो ईडी है, वो ईडी भी इस पूरे प्रकरण की जांच कर सकती है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।